स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आनंद सूर्यवंशी क्लासेस में। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में समझाया था और उनसे पहले कंसेप्ट्स के अंदर मैंने आपको इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट पार्टनर ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स, इन सब के बारे में भी समझा रखा है और पूरी डिटेल में समझाया था। आज हम इन चीज़ों को एक समरी के तौर पे देखेंगे और देखेंगे इन एंट्रीज के इफेक्ट हमने कैसे कैसे सीखे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल आपको पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है तो इसका पहला इफेक्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में पड़ेगा और इसका दूसरा इफेक्ट या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में पड़ेगा या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा और दोनों की ये क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि ये पार्टनर्स की इनकम होती है और ये मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा रखा है ऐसा क्यों होता है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। तो ये तो बात थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल की कि जिसका पहला इफेक्ट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में पड़ता है और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में या पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी और कमीशन की। सैलरी और कमीशन भी बिजनेस के लिए खर्चा होता है जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल होता है, तो इसे भी हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। मैंने बकायदा इसका रीजन समझाया था आपको। और फिर इसका दूसरा इफेक्ट या तो पार्टनर करंट अकाउंट में पड़ेगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट में पड़ता है तो भी ये एंट्री क्रेडिट साइड जाएगी और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ता है तो भी ये एंट्री क्रेडिट साइड जाएगी। पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम तब मेंटेन करते हैं जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स हो और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम तब मेंटेन करते हैं जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। तो ये तो बात थी जब फर्म के खर्चे होते हैं और फर्म के खर्चे होते हैं तो सारे एक्सपेंसेस हमें डेबिट करने हैं। अब बात करते हैं एक इनकम की, फर्म की एक इनकम की बात करते हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग और आपको बताया गया था कि ये पार्टनर से चार्ज होती है जिसकी वजह से ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है। रीजन के साथ मैंने आपको एक एक बात इन कंसेप्ट में समझा रखी है, ये बस एक समरी पार्ट है ताकि आप क्वेश्चन को फटाफट कर सकें। दूसरा इफेक्ट इसका पार्टनर्स करंट अकाउंट में पड़ेगा या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट में पड़ेगा तब भी ये डेबिट साइड जाएगा और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पड़ेगा तब भी इसकी एंट्रीज का इफेक्ट डेबिट साइड जाएगा। करंट अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स हो और कैपिटल अकाउंट हम तब ओपन करते हैं जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो और ये बात आपको क्वेश्चन में समझा दी जाती है, बता दी जाती है कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर ये सारी एंट्रीज आए और रिजर्व की बातें भी आए। तो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के। आइए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51, अली एंड बहादुर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपको दे रखे हैं अली की 70%, बहादुर की 30%, यानी कि रेशियो दे रखी है आपको 7:3। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2018 स्टैंड अली की 25,000, बहादुर की 20,000। द पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखा है 5% पर एनम। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर आपको दे रखी है 3,500, 2,500। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर दे रखी है आपको 3,000, अमाउंट टू 40,000, यानी कि प्रॉफिट जो आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बहादुर की सैलरी से पहले का दे रखा है 40,000। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि 10% डिविजुअल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारे रिजर्व के अंदर। यू आर आस्क्ड टू शो पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शन। बट मैं इस क्वेश्चन का आपको बस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो आइए इसका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट 40,000 रुपीज़ का।
फिर यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्वेश्चन में क्योंकि करंट अकाउंट बनाना था हमें, तो यहाँ वर्ड यूज़ होगा अली, अलीज करंट, और बहादुर करंट। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो अली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल आपको दे रखी है 25,000 रुपये की, 5% निकालेंगे इसका, तो ये आएगा 1250, यह आएगा आपका 1250। और बहादुर की कैपिटल आपको दे रखी थी 20,000, 5% इसका निकालेंगे, तो ये आपका 1,000 आएगा, और ये आ जाएगा 2250। क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है, तो हमें यहाँ पर करंट अकाउंट यूज़ करना होगा। फिर बहादुर की सैलरी दे रखी थी हमें, बहादुर की सैलरी दे रखी थी हमें, टू बहादुर करंट अकाउंट, सैलरी दी हुई थी हमें बहादुर की 3,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़ हमें बहादुर की सैलरी दी हुई थी। ₹3,000 हमें बहादुर की सैलरी दे रखी थी। और क्वेश्चन ने बोला है कि रिज़र्व भी ट्रांसफ़र होगा, 10% रिज़र्व ट्रांसफ़र होगा। क्वेश्चन ने बोला था, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने बोला था कि रिज़र्व ट्रांसफ़र होगा, लेकिन रिज़र्व जो ट्रांसफ़र होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफ़र होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपको निकालना होगा। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब कि इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस कर दिया होगा, तो जो बचता है वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो कैसे निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे? 40,000 में से माइनस कर देंगे 2250 और 3,000, यानी कि 5250 माइनस कर देंगे 40,000 में से। तो 40,000 में से हम माइनस कर देंगे 2250, माइनस कर देंगे 3,000, तो ये आएगा आपका 34750, 34750। इसका 10% रिज़र्व हमें ट्रांसफ़र करना है, कटिंग करेंगे तो रिज़र्व आ जाएगा आपका 3475, और बाकी पैसा हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। अली के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, बहादुर के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 40,000, यहाँ भी आ जाएगा आपका 40,000। तो क्या करेंगे अब हम? ये इस बैलेंस में से ये सारा बैलेंस माइनस कर देंगे, तो बैलेंस आएगा आपका 31275, और इसे हम पार्टनर के रेशियो में बांट देंगे, 31275 7/10, और फिर 31275 3/10। तो इसे बांट देंगे हम पार्टनर्स के बीच में, डिवाइड बाय 10 करेंगे इसे, तो ये आएगा आपका 3127.5 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 21892। ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 3127
0.5 3127.5 इंटू में 3 कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 9383 दोनों को ऐड कर लेंगे 21892 प्लस 9383 तो ये आएगा 31275। तो ये क्वेश्चन था आपका 51 मेरी बुक का, और इसमें एक नया कंसेप्ट रिज़र्व का था, और ये रिज़र्व आपके डिविजल प्रॉफिट पे निकला है। और डिविजल प्रॉफिट क्या होता है कि जब हम अपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट में से सारे एप्रोप्रिएशन को माइनस कर देते हैं तो जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। उस बैलेंस को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं उस बैलेंस को। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। Question number 46. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2018, their capital were A की दे रखी है 50,000, B की दे रखी है 30,000. During the year ended 31st March 2019, they earned current net profit 50,000 रुपीज़ का। यानी कि क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 50,000 रुपीज़ का दिया हुआ है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको 50,000 रुपीज़ का दिया हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं? द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा 6% पर एनम। ए को कमीशन मिलेगी 2% टर्नओवर पे, बी को सैलरी मिल रही है 500 पर मंथ, और बी को कमीशन मिलेगी 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शंस ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। यानी कि इसमें से सारे एक्सपेंसेस और ए की कमीशन माइनस कर देनी है, और कंडीशन जो है वो कमीशन की वो आफ्टर चार्जिंग है। पार्टनर्स की ड्राइंग आपको दे रखी है, ए की 8,000, बी की 6,000, टर्नओवर को क्वेश्चन में गिवन है आपको 3 लाख रुपीज़ की। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट हम फिलहाल अभी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और क्वेश्चन ने पार्टनर कैपिटल बोला है, इसका मतलब पार्टनर की जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे चल रही है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट। सबसे पहले हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लिया, फिर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि आपको पता है डेबिट साइड आना है, सारे कंसेप्ट समझा रखा है क्योंकि फर्म के लिए खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। 2 पार्टनर हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ए की कैपिटल आपको 50,000 दे रखी है और इंटरेस्ट का रेट दे रखा है आपको 6%, तो ये आप निकालेंगे तो ये 3,000 आएगा। इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये 1,800 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 4,800। फिर 2 एज कमीशन निकालेंगे, और इसकी कमीशन दे रखी है आपको, तो मैं यही कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि 3 लाख का 2% बोला हुआ है टर्नओवर का, तो ये आ जाएगा आपका 6,000। उसके बाद बी की सैलरी आपको दी हुई है, तो आप लिखेंगे टू बीस कैपिटल, और सैलरी आपको दी हुई है 500 पर मंथ, तो ये 6,000 आ जाएगा ये भी। और उसके बाद बी की कमीशन कैलकुलेट करनी है आपने, जो कि आफ्टर चार्जिंग दी हुई है। टू बीस कैपिटल, आप इसकी कमीशन कैलकुलेट करेंगे, और आफ्टर चार्जिंग की कंडीशन बोली हुई है, तो आप क्या करेंगे, इस 50,000 में से ये माइनस कर देंगे 4,800, 6,000 और 6,000, तो बैलेंस आ जाएगा आपका
बैलेंस आ जाएगा आपका 33200। इसका 5/105 कर देंगे आप। ये कैसे आया 3320? 50,000 में से आपने माइनस कर दिया 4800, माइनस कर दिया 6000, माइनस कर दिया 6000, तो ये आपका आ गया 33200। अब इसका 5/105 कर देंगे आप। 5/105 करेंगे तो ये आएगा आपका 1581। इस बैलेंस में से सारा बैलेंस माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा आपका ए का और बी का। आप इसे बांटेंगे, माइनस करेंगे तो ये आएगा, डिवाइड कर देंगे इसको पार्टनर्स के बीच में। इसे काटेंगे 23714, इसे काटेंगे 7905। तो ये मैंने पूरा सोल्व कर दिया, मैंने इसे काट के ये आएगा 7905। तो ये 23714 और ये आ जाएगा आपका 7905। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 46 जो मैंने आपको करके दिखाया। और इसमें हमें एक नए चीज़ को सीखा है हमने, कमीशन के टॉपिक को, जो मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियोस में सिखा रखा है। मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें रिजर्व का पॉइंट था और एक क्वेश्चन नंबर 46 जिसके अंदर कमीशन का पॉइंट था। और ये दोनों कंसेप्ट मैंने आपको सिखा रखे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।